पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी का फिल्म लगने वाला है संघर्ष 2 हर हर गंगे। हम इन सब चीज़ों में हमारा कोई फोकस नहीं है कि कहाँ क्या होगा और कहाँ क्या नहीं होगा। हम परिवार की रोजी रोटी के फैसला की है सब फैसला रही। हम थोड़ा बहुत भी शर्म है या नहीं? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग यार, मतलब गजब गजब का चुतियापा लोग। हाँ तो ये है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का खिसरा जी। अरे जो बोल लीजिए महाराज, मतलब मिश्रा जी बोलिए चाहे खिसरा जी बोलिए, अगर नहीं पहचाने तो एक बार और देख लीजिए। टाइम नहीं है क्योंकि अब बाल बच्चा हो गए, परिवार बढ़ गए, परिवार का तू किस रोजी रोटी के फैसला परिवार की रोजी रोटी के फैसला की है सब फैसला रही। जी हाँ, बिल्कुल यही है भाई, यही है मिश्रा जी और खिसरा जी। आज इसी पे चर्चा और विचार करने आए। ज़रा देखते हैं भाई खिसरा जी का क्या विचार है। बड़ा दिन से छोड़ दिए थे, लगातार इस पर मतलब पहला एपिसोड रहेगा हमारा, जो कि सुनने के बाद और देखने के बाद रहा नहीं गया। तो सोचे कि लोगों को भी दिखाएं कि इसकी बयानबाजी से लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है और क्या नहीं पड़ता है। मतलब अब इनको भोजपुरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे कोई मतलब नहीं। अब अपने रोजी रोटी या बाल बच्चा परिवार पे पूरा फोकस है भाई। मतलब हर हर गंगे अब संघर्ष 2, मतलब कोई प्रमोशन इसको नहीं करना है, प्रमोशन नहीं करना, लेकिन इस तरह से आप बोलते हैं जैसे लगता है कि बाप रे बाप, लगता है कि भोजपुरी का तुर्रम खान सबसे बड़ा यही है। तो एक बात सुन लीजिए महाराज, कोई किसी को झाट फर्क नहीं पड़ता है आपका बोलने से। चाहे प्रमोशन मत कीजिए, चाहे आप मत जाइए देखने के लिए, किसी को एक मतलब इतना तक भी फ़र्क नहीं पड़ता है जितना आप बोले हैं। आप तो बोल दिए इतना बड़ा ना, लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता होगा किसी को। इतना याद रखिएगा मिश्रा जी। अगर किसी ने भोजपुरी के चरम सीमा को आगे तक बढ़ाया तो अकेला पवन सिंह है, दूसरे किसी को नहीं बोलूंगा। यही मिश्रा जी है जो लगातार कई वर्षों पहले मौसा और चाचा बोलते थे कि हमारे मौसा जी के देखिए एक गाना रिलीज हो रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, मतलब लगातार प्रमोशन करते थे। लेकिन आज प्रमोशन नहीं कर रहे ये लोग। देखिए कुल मिलाकर बात क्या है ना, कि ये लोग अपने में ठीक नहीं है, मतलब जलन है भाई। वो आगे बढ़ रहा है तो ये आगे बढ़ रहा है, हम क्यों इधर है, हम तलवे चढ़ते रहें। तो सब अपनी दम पर बनता है और बाकी ऊपर वाला का कृपा है। तुम भी मेहनत करो यार। पहली बार पैन इंडिया पे टीजर लॉन्च हुआ हर हर गंगे, उसको आपने प्रमोट नहीं किया अभी तक, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो पता ही नहीं है कौन हर हर गंगे किसका आया है, मुझे शेयर करना। मैं बाकी हम बात करें तो अक्षरा सिंह, इसका भी बयानबाजी सुन ली है। कौन हर हर गंगे, कहाँ पे, मतलब इसको भी कुल मिलाकर बोल दिए तो चूतिया वाला हरकत है। मतलब अक्षरा सिंह को भी नहीं पता है कौन हर हर गंगे और कौन संघर्ष 2। तो आप में इतना कैलिबर है कि आप एक लड़के होके किसी और एक्टर के पास जाओ और ये सवाल कर सको कि अक्षरा सिंह का कोई एक काम कोई शेयर करता है? मैंने बहुत बाकी अक्षरा सिंह का कहना है कि हमारा कोई भी एक काम, जरा बताइए कि प्रमोशन किया है कोई अदर कलाकार नहीं किया ना, तो हम किस एंगल से करें? अक्षरा सिंह को बस, अक्षरा सिंह का कहना यही है भाई कि अगर हमारा काम का शेयर नहीं करे, चाहे प्रमोशन नहीं करे, तो हम कैसे करें बताइए। बाकी बिल्कुल सही बोली। अक्षरा सिंह वही शेरनी है यार जिसको बीच चौराहे पर छोड़ दिया गया था, मतलब टूटने के बाद और बिखरने के बाद, मतलब कोई इसको ताका नहीं था ना तो झाँका था, और जिसके दम पर ये उछलती थी, जिसको साथ मतलब जो भी हुआ बेवफाई हुआ, मतलब जो भी हुआ है वो भी छोड़ दिए थे। जहाँ भी काम करने जाते थे वहाँ भी हटाने की कोशिश में लग गए थे कई लोग। लगा अपने दम पर आज खुद सिंगिंग कर रही है। तो ये होती है लड़कियाँ, और शायद हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री का शायद एक ऐसा कलाकार में एक ऐसी लड़की है जो लगातार आज देखने को मिल रहा है। शायद इसके जगह पर कोई और रहता तो शायद पता नहीं कहाँ बुझ जाता, इसका खैर किसी को अंदाज़ा नहीं है भाई। बाकी हम सोचे कि आप लोगों को भी दिखा दें, सुनने के बाद रहा नहीं गया तो सोचे कि आप लोगों को भी बता दें। बाकी हम बात करें तो देखिए भाई खिसरा जी और मिश्रा जी, खिसरा जी ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे लगता है कि भोजपुरी का सबसे बड़ा तुर्रम खान यही है भाई, तो किसी को झाट तो फर्क पड़ता है नहीं, इसलिए ये बोल देते हैं, ऐसा उल्टा पुल्टा बयान दे देते हैं। अब बयान इसलिए देते हैं कि कुछ लोग संघर्ष 2 और हर हर गंगे को छोड़ दीजिए, अब फोकस हम पे कीजिए।